हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेंटेंस ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, वी आर वर्किंग फ्रॉम होम। स्टूडेंट, अब तक हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में 9 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे बेटा। आज हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें हमको इन सारे पार्ट्स में सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करना है। तो बेटा आप जानते हो सिग्निफिकेंट फिगर्स वो डिजिट्स होती हैं जो सर्टेन होती हैं और हम एक अनसर्टेन माने जिसमें एरर के चांस हो सकते हैं उस डिजिट को भी काउंट करते हैं। तो हम जानते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द डिजिट्स विच आर सर्टेन इंक्लूडिंग वन अनसर्टेन डिजिट। बेटा मैंने आपको इसके रूल्स बताए थे, याद होगा आपको। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट करूं तो आपने पढ़ा था अगर कोई डेसिमल नंबर 1 से छोटा है तो डेसिमल के जस्ट पहले और जस्ट बाद वाले जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते। तो बेटा ये दोनों तो है नहीं, पहले और बाद वाले। तो बेटा केवल एक बचा, कौन? 7। तो बेटा सिग्निफिकेंट फिगर कितने यहाँ पे हमारे? 1। अब आप देखो नेक्स्ट, अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें तो पावर को नहीं देखेंगे, हम केवल उसके आगे जो है देख रहे हो आप, सारे के सारे नॉन जीरो। हम जानते हैं जितने भी नॉन जीरोज होते हैं सभी सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो बेटा कितने हुए? 3 हुए। यहाँ देखो डेसिमल नंबर, कोई भी डेसिमल नंबर है तो सबसे लास्ट वाले जीरो सिग्निफिकेंट में काउंट होते हैं बेटा। आ रहा है याद आपको ये? तो यहाँ पे देखो पॉइंट से पहले जीरो तो काउंट होना नहीं, आपको पता है। अगर डेसिमल नंबर 1 से छोटा है तो पॉइंट से पहले के जीरो काउंट नहीं होते। लेकिन बेटा अब देखो 2 नॉन जीरो, 3 नॉन जीरो, 7 ये तो है ही, और डेसिमल नंबर का लास्ट वाला जीरो भी काउंट होता है। तो बेटा यहाँ पे कितने हो गए? 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बेटा इस क्वेश्चन में बात करते हैं तो डेसिमल नंबर है, लास्ट वाला जीरो काउंट होगा, बाकी सारे नॉन जीरो ये तो होंगे होंगे काउंट। तो बेटा यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 4। अब देखो इसको भी ऐसे ही देखो, डेसिमल नंबर है, दो नॉन जीरो के बीच में जीरो काउंट होते हैं, 3 नॉन जीरो ये तो काउंट होंगे होंगे। तो बेटा टोटल कितने हुए? 4 हुए। अब देखो यहाँ पे ये 1 से छोटा है डेसिमल नंबर, तो डेसिमल के जस्ट पहले जितने भी जीरो है और लगातार बाद वाले जितने जीरो है डेसिमल के तुरंत बाद वाले बेटा, दो नॉन जीरो के बीच का जीरो हमेशा काउंट होता है। तो देख रहे हो ये तो है नहीं सिग्निफिकेंट, ये तो हट गए, ये भी हट गया और ये 3 भी हट गए। तो एक 6 बचा, 3 2 और दो नॉन जीरो के बीच का जीरो भी काउंट होता है। तो बेटा कितने हुए यहाँ पर भी? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके स्टूडेंट, इस तरह से आप इजीली सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स अब हमको क्वेश्चन 2.11 डिस्कस करना है जिसमें आपको एक मेटल शीट दे रखी थी बेटा, उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी है। आपको इसका एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड आउट करना है अप टू करेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके बेटा, यहाँ पे ना ये आपसे नहीं पूछ रहा कि आप पे मल्टीपल करना आता है कि भाई लेंथ इंटू ब्रेथ कर दोगे आप एरिया निकाल दोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू थिकनेस या हाइट कर दोगे तो आप वॉल्यूम निकाल दोगे। उसका टारगेट ये नहीं है। उसका टारगेट क्या है कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में जानकारी है या नहीं। तो हमको पता है कि बेटे जब भी हम मल्टीपल करते थे तो हमारा जो आंसर आता था उसमें बेटा हम इतने सिग्निफिकेंट रखते थे जो कि हमने इंडिविजुअल नंबर मल्टीपल या डिवीजन में यूज करे हैं उनमें जो लीस्ट था, सबसे कम वाला था। अब जरा ध्यान से देखो, सभी पहली चीज तो यूनिट सब में सेम नहीं है, अलग अलग है। तो बेटा इसको हम एक काम करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर। तो बेटा मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा? 2 प्लेस पहले हो जाएगा इसका डेसिमल, 0.0201 मीटर। अब सारे एक जैसे हो गए, इजी ने मल्टीपल भी कर पाएंगे, है ना? तो अब जरा ध्यान से देखो, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट फिगर दिख रहे हैं बेटा आपको? ये बेटा 4। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं बेटा? 4। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 1 2 3, क्योंकि डेसिमल नंबर है, 1 से छोटा है तो डेसिमल के तुरंत पहले और बाद वाले जीरोस काउंट नहीं होते। तो बेटा कितने हुए इसमें? 3। इसका मतलब जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उसमें हम आंसर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक बेटा यूज करेंगे। ओके, तो इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे एरिया की। तो आपको पता है मेटल शीट है तो किस शेप में बेटा? क्यूबॉइड शेप में होगी ना ये। इसके पास तीनों चीज है, लेंथ भी है, ब्रेथ भी और थिकनेस भी है। इसकी बेटा ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, इसको थिकनेस को मैं एच बोले देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो आप जानते हैं एरिया जो हम निकालते थे इसका वो होता था ट्वाइस ऑफ, याद आ रहा होगा आपको, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, लास्ट वन होता था हाइट इंटू लेंथ। यहाँ पे हाइट का मतलब इसने थिकनेस से दे रखा है तो दोनों का एक ही मतलब है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं बेटा। लेंथ कितनी थी? 4.234 इंटू ब्रेथ है बेटा 1.005 प्लस ब्रेथ की वैल्यू बेटा यहाँ पे 1.005 है इंटू 0.201
प्लस बेटा नेक्स्ट 0.0201 इंटू 4.234। ओके बेटा, ये मीटर स्क्वायर में इसका एरिया निकल कर आएगा। बेटा कैलकुलेशन आपको खुद करनी है, मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन लिख रहा हूं इसकी। तो बेटा ये सॉल्व करने पर आएगा 8.72094। बट बेटा आपको आंसर कितने डिजिट तक लिखना है? लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, इट मीन्स 3 तक। तो हम कह सकते हैं सो अप टू लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स जो एरिया आएगा इक्वल टू, तो बेटा 3 तक तो हमें चूज करना है, 3 के आगे तो 0 आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 से छोटा है। तो बेटा इसको हम लिख देंगे 8.72 मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं बेटा वॉल्यूम की। तो आप जानते हैं वॉल्यूम में हम क्या करते थे? मल्टीपल करते थे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो बेटा यहाँ पे लेंथ हमारी थी 4.234 इंटू ब्रेथ थी 1.005 इंटू में बेटा हाइट थी 0.0201। अब बेटा इन सबको हम मल्टीपल करते हैं जिससे हमें आंसर मिलेगा 0.08552। ओके स्टूडेंट, ये हमारा आंसर है इसका। लेकिन आपको पता है बेटा हमें लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट तक यूज करना, तो आपको पता है 0 तो काउंट होनी नहीं है, तो 8552। तो बेटा मुझे कहां तक रखना है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं, तो बेटा ये तो काउंट होंगे सिग्निफिकेंट में। आगे 2 है, 5 से छोटा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम लिख सकते हैं सो अप टू लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो बेटा यहाँ से हमारा जो वॉल्यूम आएगा वो हो जाएगा 0.0855। ओके बेटा, राउंड ऑफ भी तो करना होता है ना, राउंड ऑफ रूल बताया मैंने आपको यहाँ पे कि 0 है, 5 से छोटा है तो कोई चेंज ना हो, राउंड ऑफ करने के बाद लिखते हैं बेटा, है ना। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखने का मतलब है कि आफ्टर राउंडिंग ऑफ ही हम करेंगे यहाँ पे हमेशा जो है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2.12 ऑफ एनसीईआरटी। बेटा इस क्वेश्चन में आपको एक बॉक्स दे रखा था जिसका मास m गिवन है 2.3 kg। बेटा ये दे रखा है 2.3 kg, और जो 2 गोल्ड पीसेस हैं जो इस पर ऐड किए गए, ऊपर फिक्स किए गए हैं, m1 m2 उनके मासेस दे रखे। तो पहला तो हमसे क्वेश्चन पूछा है इसमें कि आप टोटल मास बताओ, बॉक्स का टोटल मास क्या होगा। बेटा सबको हमें ऐड करना पड़ेगा, m प्लस m1 प्लस m2। ओके, तो बेटा m की वैल्यू 2.3, तो आप देख रहे हो ये हमारा केजी में था, पर नीचे ग्राम में, तो बेटा इनको केजी में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल प्लेस को 3 प्लेस पहले शिफ्ट करना पड़ेगा, तो 0.02015 kg। बेटा इसको भी मैं कन्वर्ट करूँ तो क्या होगा? 0.02017 kg। अब बेटा वैल्यू रखो इनकी, 0.02015 प्लस 0.02017। बेटा इसको अगर मैं ऐड करता हूँ तो देखो यहाँ पे कौन से प्लेस पर पहुंच रहे हैं बेटा? 5th प्लेस पर पहुंच रहे हैं। 7 5 12 का 2 कैरी 1 2 और 1 3 0 2 और 2 4, फर्स्ट प्लेस में बेटा 3 आ जाएगा 0.2। अब बेटा याद करो कि जब भी हम ऐड करते थे तो ऐड करते में आंसर को हमेशा जो इंडिविजुअल डिजिट थी उसमें जो सबसे कम डेसिमल प्लेस था उसके बराबर करते थे बेटा। तो बेटा डेसिमल प्लेस सबसे कम तो इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, तो लीस्ट डेसिमल प्लेस तक करना है, तो वही लिखेंगे हम अप टू लीस्ट डेसिमल प्लेस। वहां तक बेटा राउंड ऑफ करके लिखता, हमेशा आंसर लिखेंगे राउंड ऑफ करके। तो हमारा आंसर क्या आएगा इस वाले केस में? टोटल मास ऑफ बॉक्स इक्वल टू ये हो जाएगा। अगर मैं एक प्लेस तक, इट मीन्स यहाँ तक डेसिमल के एक प्लेस तक करूंगा तो आगे 4 है ना, 5 से छोटा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2.3 kg। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इन दोनों पीसीस का डिफरेंस पूछा है। बेटा डिफरेंस कितना होगा? तो डिफरेंस का मतलब बेटा क्या है? m2 माइनस m1, क्योंकि m2 बड़ा है। यहाँ तो आप इनको किलोग्राम में ले सकते हैं या ग्राम में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक से यूनिट होगी, तो ग्राम में लेके दे रहा हूं मैं से 2.17 माइनस 20.17 माइनस 20.15। तो बेटा यहाँ पे क्या बचेगा? हमारा आंसर जो होगा वो होगा 0.02 ग्राम। बेटा हमें पता है यहाँ भी डेसिमल के 2 प्लेस है, यहाँ भी डेसिमल के 2 प्लेस है, तो बेटा यही हमारा आंसर हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने देखा मल्टीप्लीकेशन में हमने जो आंसर था उसमें किस पे ध्यान दिया था? सिग्निफिकेंट फिगर्स पर लीस्ट वाले लिखे थे। और जब बेटा कभी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उस केस में हम लीस्ट डेसिमल प्लेसेस पर ध्यान देते हैं, लेकिन दोनों केसेस में राउंड ऑफ जरूर करेंगे। ओके बेटा, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेटा क्वेश्चंस 13, 14, 15 हम लास्ट वीडियोस में कवर कर चुके हैं,
तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2.16। बेटा इसमें आपको साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम दे रखा है। इट मींस जो हाइड्रोजन एटम होता है बेटा उसकी आपको रेडियस गिवन है, वो रेडियस है 0.5 एंगस्ट्रॉम। और बेटा एंगस्ट्रॉम का मतलब भी आपको एनसीईआरटी में बता रखा है कि 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। अब आपसे पूछा है फाइंड वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो बेटा सॉल्व करते हैं ऐसे। तो पहले आप एक एटम का वॉल्यूम निकालो, तो वॉल्यूम ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो बेटा वॉल्यूम हम जानते हैं हाइड्रोजन कैसा है, स्फेरिकल शेप में होगा। तो बेटा इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 बेटा पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर का क्यू करेंगे बेटा, इसका आर की वैल्यू एक बार रखे देना है 0.5 इंटू 10⁻⁻10 का क्यू। तो बेटा ये कितना आया 4 इंटू 3.14/3 इंटू 0.5 का क्यू करेंगे तो 0.125 आ जाएगा। 5 5 25, 5 जब 125, डेसिमल 3 प्लेस पे ले जाएगा, 3 बार मल्टीपल कर रहे हैं बेटा हम, है ना। तो इंटू में 10⁻⁻30। तो बेटा ये हमारा वॉल्यूम आया 1 एटम का। नाउ वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो बेटा हाइड्रोजन के 1 मोल का वॉल्यूम क्या होगा, V इक्वल टू, तो हमें पता है 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं बेटा, एवोगैड्रो नंबर के बराबर, इसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, इनटू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो बेटा यहाँ पे Na की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। ओके बेटा, इंटू वॉल्यूम हमें यहाँ पे निकाल रखा है एक एटम का 4/3 इंटू 3.14 इंटू 0.125 इंटू में बेटा 10⁻⁻30। तो बेटे बाकी का हम मल्टीपल कर लेंगे। ओके, ये सारी और पावर्स को हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। तो बेटा पावर यहाँ से कितनी बचेगी, 10 की पावर 23 या -30 या -7 बचेगी। बाकी अगर हम मल्टीपल करते हैं तो बेटा हमारा यहाँ पे जो आंसर आएगा इस वाले केस में 2.16 में, तो बेटा ये हमारा आंसर होगा इसमें 3 इंटू 10⁻⁻7। बेटा कैलकुलेशन आपको खुद करनी पड़ेगी, ये अप्रॉक्स में लिखा हुआ है लगभग। अगर बिल्कुल मैं एक्यूरेट की बात करता हूँ तो बेटा ये आएगा 3.154 इंटू 10⁻⁻7 मीटर क्यूब। बेटा कैलकुलेशन आपको खुद करनी है। ओके स्टूडेंट, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।